जिंदगी किसको कहते हैं? जिंदगी में हम लेकर के जा भी क्या सकते हैं? एक भगत था, वह भगवान का भजन भी करता और अपने गृहस्थ आश्रम को भी बाखूबी चलाता। बड़े ही प्रेम से अपने गृहस्थ जीवन का पालन पोषण कर रहा था। धीरे धीरे प्रभु की कृपा बरसने लगी और उसके यहाँ थोड़ी संपत्ति इकट्ठी हो गई। बच्चे पढ़ लिख गए, अच्छी अच्छी पोस्ट पर चले गए। तो बच्चों को क्या हुआ, जो उसका पुत्र था उसे लगा कि मेरे पिता ने पूरी जिंदगी हमारे भरण पोषण में गुजार दी, कभी शांति से बैठ के नहीं खाया। क्यों ना हम हमारे पिता के लिए नए नए कपड़े ले जाएं, जहां उनकी इच्छा हो वहां घूमने जा सकते हैं। तो एक बार उसका लड़के ने देखा कि पिताजी मोजे पहन रहे हैं, लेकिन मोजा आगे से फटा हुआ है। दूसरे दिन देखा तो लड़का लेकर के 1 दर्जन मोजा लेकर के आ गया। अब 1 दर्जन मोजा लेकर के रख दिए। पिता को बोल दिया, पिताजी कल से आप इनको पहन लेना, इन मोजों को कल से पहनना, आपके फटे हुए वाले मोजे रहने देना। परंतु दूसरा दिन हुआ, पिताजी तैयार हुए बाहर जाने के लिए, कहीं व्यावहारिक काम में जा रहे थे। तो पिताजी ने वही पुराने ब्लू कलर के मोजे पहने जो फटे हुए थे। उसके पुत्र ने देखा पिताजी ने फटे हुए मोजे पहने हैं। पुत्र आया, देखा, कहा कि पिताजी आपके लिए मैंने 1 दर्जन नए मोजा ला करके रखे हैं, आप ये फटे वाले रहने दो और वह नया वाला पहन लो। तो उसके पिता ने बड़े ही शांत स्वभाव में उसको उत्तर दिया कि बेटा रहने दे, वह नीचे से फटे हुए हैं, जब वो जूता के अंदर चले जाएंगे तो किसी को क्या पता कि वो फटे हैं कि नए हैं। ऐसे करके पहन के निकल लिए। फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन, पिताजी वही फटे वाले मोजे पहन के निकल जाए। पुत्र से रहा नहीं गया, फिर भी कहा कि पिताजी हमारी क्यों नाक कटाने पे लगे हो, आपके लिए नए मोजे ला करके रखे हैं, कृपा करके आप उन्हें पहना करें। पर पिता किसी की सुने नहीं। पिताजी की आयुष पूरी होने लगी, वृद्धावस्था हो गई। तब पिता ने उसको बुला करके पुत्र को कि बेटा अब मेरा कोई पता नहीं है मैं कितने दिन रहूं, मेरे समय का कोई पता नहीं मैं कितने दिन तक रह सकूं, बस हो सके तो मेरी एक लास्ट इच्छा है, उसको अगर तू पूरी कर दे तो मुझे संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी। पुत्र ने बोला, पिताजी हम छोटे छोटे थे, बच्चे थे, उस समय से आपने बहुत मेहनत किया, हमको बड़े पोस्ट पर ला करके नौकरी दिला करके हमें संतुष्ट कर दिया, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि आपकी एक
आखिरी जो इच्छा है उसको हम पूरा कर सकें, इतना तो हमारा फर्ज बनता है। मांगिए, आपकी आखिरी इच्छा है क्या, बताइए हमें। क्योंकि पितृ ऋण एक ऐसा ऋण है कि हम हमारी खाल की भी आपको जूती बना के पहनाएं तो भी हम उस ऋण को उतार नहीं सकते। कृपा करके आप अपनी आखिरी इच्छा बताइए। तब पिता ने कहा, बेटा मेरी ऐसी कोई बड़ी इच्छा नहीं है, बस छोटी सी इच्छा है कि जब मैं मर जाऊं, जब मेरे इस शरीर के अंदर प्राण ना रहे, उस समय बस एक काम करना कि मेरे जो ब्लू कलर के मोजा है, बस मुझे वह मोजा पहना करके विदा करना। अग्नि संस्कार ब्लू मोजा पहना करके करना, ये आखिरी इच्छा मेरी है। बस आखिरी इच्छा पुत्र के सामने रख दिया। उसके बाद समय व्यतीत होता गया। थोड़ा समय व्यतीत हुआ तो लड़के के पिता के प्राण निकल गए, लेकिन लड़के को पता था, याद थी कि मेरे पिता की आखिरी इच्छा है तो क्यों ना हम उसे पूरी करें। अब आखिरी इच्छा के चक्कर में उसने मोजा ढूंढना चालू किया। क्या पिताजी के वो पुराने वाले मोजा है कहाँ? पूरे घर के अंदर ढूंढा, मोजा मिल गए। लेकर के पिताजी को पहना भी दिया। लेकिन समाज को जब पता चला कि फलाना भाई इस संसार में नहीं रहा, धीरे धीरे समाज इकट्ठा होने लगा। समाज ने देखा, बुजुर्ग लोगों ने देखा कि इसने अभी मोजे पहन रखे, मोजे उतार दो। उसके पुत्र ने मना किया कि नहीं, मेरे पिता की लास्ट इच्छा थी, ये आखिरी इच्छा थी मेरे पिता की कि मोजा पहन करके उनका अंतिम संस्कार किया जाए। तो जो धर्म के अनुयायी थे, धर्म की बातें जानते थे, उन्होंने सब प्रकार से मना किया कि नहीं, ऐसा कोई विधि का विधान नहीं लिखा हुआ कि आप मोजा पहना करके अंतिम संस्कार कर सको। क्योंकि शास्त्रों के अंदर लिखा है कि जो इंसान जिस स्थिति में इस संसार के अंदर आता है, उसे उसी स्थिति में इस संसार से विदाई लेनी पड़ती है। ये हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध है। कृपा करके ये मोजा उतार दीजिए। पर वह पुत्र माना नहीं और वहां थोड़ा वाद विवाद होने लगा, झगड़ा होने लगा। अब झगड़ा होने लगा, सब थक गए झगड़ा कर करके। एक तो कहे कि नहीं, इसके ऊपर जो कफन है, सहली गति पर कफन भी ले लेना पड़ेगा, तन के ऊपर कोई वस्तु इसके नहीं भेज सकते। जैसे ही पहली अवस्था में आया था माँ की गोद में, उसी अवस्था में इसको जाना पड़ेगा। जब देखा कि बहुत देर तक लड़ रहे हैं लोग भाग लड़ रहे हैं, तब उन बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग 80-90 साल का निकल करके आया और उसने बताया कि भाई 1 मिनट रुक जाओ। तो एक ने पूछा, आप कौन? तो उन्होंने कहा कि मैं लड़के का फूफा हूं और मेरा साला मर गया है, लेकिन आज से 10-15 दिन पहले मेरा साला मेरे पास आया और मुझे एक चिट्ठी लिख करके दिया। अगर आप लोगों की इच्छा हो
तो मैं ये चिट्ठी पढ़ करके सुना सकूं। अब वो लड़ लड़ के थक तो पहले गए थे। उन्होंने कहा भाई जल्दी से पढ़ के सुनाओ यार, इसमें लिखा क्या है भाई, इसके अंदर क्या लिख करके गए हैं अपने पुत्र के लिए, आप मुझे जल्दी से पढ़ करके सुना दो हमको। तब उस बुजुर्ग ने वह चिट्ठी पढ़ी और चिट्ठी पढ़ते पढ़ते कहा कि हे मेरे प्रिय पुत्र, आज आप खाली इन मोजों के पीछे लड़ रहे हो। मैं खाली आपको इतना समझाना चाहता हूं पुत्र कि इस संसार के अंदर जो जैसा आता है वैसा ही इस संसार से जाता है। व्यर्थ में दिखावा करके क्या करें, क्योंकि ये शरीर है प्रभु का दिया हुआ है। जिस स्थिति में प्रभु ने भेजा था उसी स्थिति में पंचभूत में विलीन होना पड़ेगा। तुम तो खाली मोजा बदलने के लिए कह रहे थे, पर एक न एक दिन सभी को इस संसार से पूरा शरीर बदलना पड़ता है। क्यों ना कुछ कर्म ऐसे करके जाए जो हमारे साथ आ सके। जब आप लोग खाली एक कपड़े के मोजे तक को यहां रख लेते हो, इस संसार की नश्वर चीजों को नहीं जाने देते, उनको भी यहीं उतार लेते हो, तो अपने साथ में जो जाता है वह एक कर्म है जो आपके साथ में जाता है। इससे अच्छा है कि अच्छे अच्छे कर्म हम कर सके, अन्यथा किसी दुखी मनुष्य के दुख को हम थोड़ा भी कम कर सके तो हमारा अहोभाग्य होगा। अब लड़ना छोड़ो और जिस स्थिति में मैं आया था उसी स्थिति में मुझे जाने दो। बाकी की सारी चीजें नश्वर हैं, सब यहीं रह जाएंगी। पुत्र की समझ में आ गया कि मेरे पिता जो समझाना चाहते थे आज मैं समझ पाया हूं कि सत्कर्म ही हमारे साथ में जाएंगे। कर्म अपने साथ में जाएंगे अगर उसी को हम जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं।